नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी, आदरणीय अजय विश्नोई जी, सभी गणमान्य स्वास्थ्य को एक नई युग का सूत्रपात, जोरदार तालियां माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी। स्वास्थ्य की एक बात करें, आम जन तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे, इस भाव के साथ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर और सिंगरौली के नवीन मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। आयुष्मान भारत और वय वंदना योजना की शुरुआत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने पीवीसी कार्डधारी को इसकी सौगात दी। इसके बाद आयुष्मान सखी और आशा संवाद का शुभारंभ किया गया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में पीपीपी मॉडल पर धार, बैतूल, पन्ना और कटनी में 4 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एमओयू साइन किए गए। और आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताना चाहूँगा कि हमारे अपने राज्य के अंदर ये 30 मेडिकल कॉलेज में 3 हमने गए साल चालू किए थे, 2 इस साल चालू करें, अर्थात 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। कहाँ हमारा इनके कांग्रेस के शासन काल में 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। हमें गर्व है 1 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज के लिए, अगर वो छोड़ दो जो लोकसभा का चुनाव का टाइम है, तो 1 साल में 5 मेडिकल कॉलेज तो हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से चालू कर दी, केवल 1 साल में। गए साल 3, 2 इस साल और 4, और ये जो नया रास्ता चुना है हमारे अपने लिए, अब हमारे हर जिला चिकित्सालय अपने आप में कोशिश करेंगे धीरे दे करके, जैसे अभी हमने ये मेडिकल कॉलेज के लिए पूरे देश के लिए आपके आशीर्वाद से प्रयोग नया हुआ है। बाद में हमारी सरकार की इन नीतियों को दूसरे राज्य लागू कर रहे हैं कि हम मेडिकल कॉलेज में हमारा हॉस्पिटल उपलब्ध कराएंगे और मेडिकल कॉलेज की भूमि 1 रुपए में देकर प्राइवेट पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करें। और उस हॉस्पिटल में भी 75% सीट गरीब वर्ग के लिए निःशुल्क रहने वाली। 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 56 के बाद केवल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश को मिले थे, और ये उसके बाद 9 मेडिकल कॉलेज सरकारी अगर मिले हैं तो मुझे एक आध कहीं छोड़ दें तो ये दोनों आपके टेन्योर में ही मिले। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें, ये आपका ही कमाल है। हमारे 9 मेडिकल कॉलेज अगर 2002-3 के बाद अगर मिले तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में आप ही का आशीर्वाद। और मैंने एक और जगह इस बात को कहा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जबलपुर में भी, और जबलपुर तो क्या पूरे प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये तो सपना होता था। जोरदार अभिनंदन करें, सभी क्षेत्रों में कितने प्रकार के विस्तार की बात है। कहने के लिए श्योपुर है, लेकिन श्योपुर की आबादी मुझे नहीं लगता 1 लाख भी होगी, लेकिन ये छोटे छोटे स्थान पर भी हमारा आदिवासी भाई बहन कोई कहीं भी है, उसके जीवन में कोई कष्ट आए तो सरकार सबसे पहले खड़ी है, ये उसके परिणाम है, उसके लक्षण है। जोरदार अभिनंदन हमारी सद्भावना और व्यवस्था के लिए। और मैं तो और चौंक गया आज जब 2 मेडिकल कॉलेज को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं ने फोन करके कहा। ये अलग बात है कि विभाग के तौर पर अभी हमारे लिए ऐसा लगता था कि शायद इस साल होंगे या अगले साल होंगे, क्योंकि कई सारी चीजों में अभी हमारी और भी गुंजाइश बाकी थी मध्य प्रदेश सरकार की। लेकिन आपने कहा नहीं, आदिवासी भाई बहनों के लिए जो पैरामीटर्स लिए वो पर्याप्त है, हम तुरंत कॉलेज की परमिशन देते। 100 के बेड के आपने 100 हॉस्पिटल की सीटें मेडिकल कॉलेज की, ये दोनों तरह से लाभदायी है। हर महिला का, ये जो आशा वर्कर्स है ना, ये इन्होंने लास्ट माइल तक हमारी सिस्टम को इसको रोबस्ट बना करके पहुंचाया है। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको मैं नमन करता हूं। आप देखिए, जिस समय माता प्रसूति गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उस समय से लेकर के उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, 5, और ये सरकारी व्यवस्था में होते हैं। और जो
हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनके 8 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं, जिसमें से 5 में से 2 स्पेशलिस्ट करते हैं, और अगर 8 होते हैं तो 8 में से 3 स्पेशलिस्ट करते हैं। आप बताइए, ये 5 करोड़ का कोहर्ट 2 करोड़ माताओं को इस तरीके से अगर हम एंटीनेटल चेकअप करते हैं तो ये भारत के रोबस्ट स्वास्थ्य सिस्टम की कहानी कहता है कि नहीं कहता है, बताता है कि नहीं बताता। और उसी तरीके से वैक्सीनेशन में जन्म लेने से 16 साल की उम्र तक 11 वैक्सीन 27 डोजेज लगते हैं 16 साल की उम्र तक, और 12 प्रिवेंटेबल डिजीजेस के साथ होते हैं। और हर वैक्सीनेशन के पहले उसकी माता को डिजिटली मैसेज जाता है कि तुम्हारे बच्चे का टाइम आ गया है, उसको ये वाला वैक्सीनेशन करा दो, और उसको आशा वर्कर उसके घर में जाकर के सूचना देती है। आप बताइए ये सिस्टम है कि SK न्यूज लाइव जबलपुर।